विजय दहिया पूर्व संयोजक बीजेपी हरियाणा ने सैकड़ों साथियों के साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जी, मैं आप लोगों के साथ ये साझा करना चाह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक था और मैंने परसों पार्टी से रिजाइन किया और मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी से बलविंदर सिंह जी ने भी अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। कल हम दोनों ने कांग्रेस कार्यालय में चंडीगढ़ में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी प्रधान पार्टी अध्यक्ष श्री उदयभान जी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो काफ़ी पत्रकारों के मेरे पास फ़ोन भी आए, कुछ के मैसेज भी आए और कुछ लोगों के भी मैसेज आए जो ये पूछना चाहते थे कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि एकदम से आपको ये कदम लेना पड़ा, स्टेप लेना पड़ा। तो वैसे तो मैंने एक दो चैनल पर शेयर भी हुआ है और मैंने अपने व्यूज़ उसमें दिए थे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में जब आप जाते हो या कोई कार्य करने का सोचते हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि वहाँ पार्टी में आपकी बात सुनी जाए। और अगर पार्टी में कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होती तो उसका खामियाजा हमेशा पार्टी को भुगतना पड़ता है। ऐसा कई बार पार्टियों के साथ हुआ है, बहुत सी पार्टियों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन आमतौर पर पार्टियां ऐसे सबक सीखती हैं कि अगर हम हरियाणा में 10 हमारी लोकसभा की सीटें थी वो घटकर 5 आ गई तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण रहा होगा और उसके ऊपर हम चिंतन करें, मंथन करें। कहने के लिए हम चिंतन और मंथन की मीटिंग करते रहे, यहाँ पे भी हुई, लेकिन उसमें जो प्रदेश स्तर के जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ वो बंद कमरे की मीटिंग हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मोहित विज का। मोहित, विधानसभा चुनाव के अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन अब बीजेपी को बड़ा झटका नहीं लेकिन एक झटका जरूर लगा है इन विधानसभा चुनाव से पहले। जी, यमुनानगर की बात ही नहीं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले जो नेताओं का आना जाना लगा रहता है, कुछ नेता किसी पार्टी को छोड़ के एक में जाते हैं, दूसरे में जाते हैं। यहाँ इसी प्रकार इसी बीजेपी में शामिल हुए जो हमारे पहले यहाँ से सीएमओ रहे हैं डॉक्टर विजय दहिया, उन्होंने छोड़ दिया है पार्टी को, बीजेपी को छोड़ करके आज जो है वो कांग्रेस का दामन जो है वो थाम लिया है। उनका कहना है कि पार्टी में काफी लंबे समय से वो अपनी बात को उठाने का प्रयास कर रहे थे, उन मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे थे जो पार्टी के हित में थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और पार्लियामेंट के लोकसभा के चुनावों के बाद लगातार वो जो नेता हैं, लोकल नेताओं की बात करें या और जो उच्च स्तरीय नेता हैं जो जिला यमुनानगर को देखते हैं, उनसे उन्होंने लगातार संपर्क किया, लगातार बैठकें हुई, लेकिन उनका कहना था, उनका आरोप था कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है। जिस वजह से, जिन कारणों से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, पार्टी जो है वो उन बातों पे उनका मंथन नहीं करना चाहती और उससे शिक्षा नहीं लेना चाहती, जिसकी वजह से उन्होंने मजबूरन पार्टी को छोड़ने का आज फैसला लिया है। मोहित, देखिए विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से किरण चौधरी, श्रुति चौधरी ने कांग्रेस का दामन छोड़ा, बीजेपी में आई, उसके बाद विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद जिस तरीके से जेजेपी के विधायकों ने दामन छोड़ा और आज बीजेपी के एक बड़े नेता विजय दहिया ने जो है बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। कुछ राजनीतिक पंडित ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकट बंटवारा इसका एक बड़ा कारण हो सकता है।
जी देखिए, बात यह है कि टिकट बंटवारा तो अभी तो किसी टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है। अगर भाजपा की बात करें, क्योंकि कांग्रेस में भी ऐसा नहीं हुआ है। पार्टी लगातार पूरा वॉच कर रही है, दोनों, चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य एक दूसरे में आज प्रतिस्पर्धा है। हरियाणा की बात करें, अभी कहीं टिकटों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले लगातार जो इस तरह से नेताओं का छोड़ना अलग अलग पार्टियों से जारी है, चाहे वो जेजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता की पार्टी की बात करें। इससे कहीं ना कहीं लोग जो है वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। जो असंतुष्ट है वो जहां उनकी बात सुनी जा रही है, वहां अपनी बात सुनाने का और लोगों के लिए काम करने का जो है एक उनकी मंशा है, उसके तहत ही वो पार्टी को छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। बिल्कुल मोहित, क्योंकि ऐसा भी है कि जब विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई ऐसे नेता थे जिन्होंने टिकटों को लेकर अपनी दावेदारी पेश की थी। बीजेपी के अंदर भी कई ऐसे नेता थे जिन्होंने टिकटों को लेकर अपनी दावेदारी पेश की थी। हाँ जी, ऐसा ही है। यमुनानगर की अगर बात करें तो अभी तक जो लिस्ट सामने आई है, 41 लोग जो हैं वो भारतीय जो किसान ये जो कांग्रेस की टिकट के लिए यहाँ दावेदारी उन्होंने जताई है, और 30 के करीब लोग जो हैं वो जगाधरी विधानसभा से भी हैं। ऐसा ही होता है हर पार्टी में। अब क्योंकि जो अगर पार्लियामेंट चुनावों के बाद की स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं जो फेवर में नहीं है सत्तारूढ़ दल के, और वो भी कहीं ना कहीं नजर गड़ाए बैठा है। जहां उनको लगेगा कि ऐसी जो राजनीतिक संभावनाएं हैं, जहां कोई बड़ा नेता या बड़ा कार्यकर्ता या जो एक संघर्षशील नेता है वो या कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ता है, उसे कहीं ना कहीं दूसरे दल में, विरोधी दल में जगह मिलने की पूरी उम्मीद है। यही एक बड़ी वजह भी है जो एक दूसरी पार्टियों में छोड़ने के जा रहे हैं। मोहित, अगर मैं जानना चाहूं, विजय दहिया के पार्टी छोड़ने के बाद हरियाणा का ऐसा कौन सा रीजन है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, जिस रीजन पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, यहाँ रीजन तो बहुत सारे हैं। अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जहां पार्टी पहले 10 सीटों पर 10 इसके पार्लियामेंट के चुनावों में 10 सीटें जीती थी। अब जो अभी मौजूदा चुनावों में इन्होंने 5 सीटें ही जीत पाए हैं। कहीं ना कहीं ये जो इनकम्पेंसी भी है, जो 10 साल के राज में कहीं ना कहीं विरोध भी होता है। बहुत सारे ऐसे फैसले भी थे सरकार के जिनके खिलाफ जो है लोगों ने वोट किया, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे फैमिली आईडी का मुद्दा हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के सत्तारूढ़ दल के खिलाफ काफी लोगों में नाराजगी थी, जो लोकसभा चुनावों में देखने में सामने आई है। इसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस है वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित है। उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार जो है वो आने वाली बन रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी भी फूक फूक कर कदम रख रही है, हर पहलू पे पूरी नजर रख रही है। और सूत्र ये भी बताते हैं कि कुछ ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट कट सकती है इन चुनावों में, और कांग्रेस में भी ऐसी ही ज्यादा स्थिति जो है वो बनी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।